ओम शांति। 16 मई 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस शिष्य शरीर और दुनिया को भूल जाना है। याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब घर चलना है। इस शिष्य शरीर और दुनिया को भूल जाना है। प्रश्न, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। उत्तर, निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलोक का शिकार। हम फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। गीत, ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ये किसने कहा? बच्चों ने। अतिथि सुख जीवन में आकर के कहते हैं, बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? इस पति दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पति दुनिया कितनी बड़ी है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता, ये कोई नहीं समझते। भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता। तुमको ये समझ में आता है? ये भारत तो अब कोई काम का नहीं। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। ये किसको याद नहीं आता? हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे पुराना, प्राचीन है। तुम बच्चों को बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है, कलब कलब आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वह हम आत्मा को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि लड़ाई से छीना गया, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है, शिष्टाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है। हमारा भारत देश कितना छोटा था, स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे, वहाँ रावण होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतिथि सुख रहना चाहिए। बाप कहते हैं, देही बेईमानी बनो। देह का बांध तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था, 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। बल बड़े आदमियों से, जोहारियों से कनेक्शन था। बाबा कहते, वह नशा टूटे कैसे? देही बेईमानी बनना पड़े। हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। जैसे बाबा सर्प का मिसाल देते, एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, ये पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नहीं लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। ये तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। ये तो शीशी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े ना। ये शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है। शास्त्रकार कर लिया, अब ये देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस घर जाना है। बुद्धि योग वहाँ लगाना होता है। एक दो को यही सुनाना मन मना भाव। ये बड़ा ज़बरदस्त मंत्र है। बल गीता तो बहुत पढ़ते, परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते ऐसे पढ़ लेते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। ये तो सब खलास होना है। बाप कहते,
मीरवा मौत मलूक का शिकार, हम मलूक बन अपने माशू के साथ घर जाएंगे। ये आत्मा का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। है भी साधारण परंतु ऊंच से ऊंच है। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं। ये तो शीशी दुनिया है, ऐसी ऐसी बातें करनी होती है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पड़े हैं। हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए बहुत अच्छा है। सचमुच भट्ठी में बैठे हैं, वह संबंध अटूट हुआ है। और जो गृहस्थ भार में रहते ये सुनते सुनाते हैं तो पुराने से भी तीखे जा सकते हैं। देखा जाता नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है। गृहस्थ भार में रहते साथ साथ ये कोर्स पढ़ते रहो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ भार में रहते ये पढ़ना। इसमें भी कन्या बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है तो गोप भी, क्योंकि बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम ये बनते हैं। देवता कितने फर्स्ट क्लास है, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते। आप सर्वगुण संपन्न 16 क्लास संपूर्ण। हम पापी हैं, कपटी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो? अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए। उनके आशीर्वाद से महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं है। मन भव का अर्थ है ना। मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं। हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने वो तो जयपुर में म्यूजियम में जाकर देखो। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो। बुद्धि में हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहाँ ही अद्वैत देवी देवता धर्म था, एक ही धर्म था और कोई धर्म ही नहीं था। दो हाथ से ही ताली बजती। एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती। अभी है कलजुग, कलजुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है, भारत की धरनी नहीं बढ़ती है। धरनी तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे। दुनिया तो यही होगी, दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में खाद पड़ी हुई है ना। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते कि आत्मा में खाद पड़ती है। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती, उनको सिल्वर एज कहा जाता। चंद्रवंशी अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन। बाप समझाते आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकले कैसे? सतो से तमो बने, फिर तमो से सतो कैसे बने? समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु ये तो हो ना सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते, कोई तो नेमी हो जाते, नहर पर भी जाकर स्नान करते। तुमको बाप कहते हैं ये नियम रखो, बाप को याद करने का, याद का स्नान व यात्रा करो।
ज्ञान स्नान भी कराते, योग की यात्रा सिखलाते। बाप ज्ञान देते हैं, इनमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं। योग को जानते ही नहीं, हठ योग समझ लिया है। योग आश्रम तो ढेर है, मन न भव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्म का चक्कर पूरा हुआ, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। ये राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़ी जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। सेंटर बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियाँ ढेर जहाँ तहाँ होती रहेंगी। जैसे तो वहाँ कहती जैसे मंदिर बनते रहते हैं ना जगह जगह पर, जैसे तुम्हारी प्रदर्शनी गांव गांव में होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिरी इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। वह अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वह कैसे आते हैं ये किसी को पता नहीं। शिव पुराण आदि में ये बातें है ही नहीं। ये बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता, फिर भूल जाते। अच्छी रीति पॉइंट धारण होगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, परंतु सब पॉइंट किसी को धारण नहीं होती है। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा ये पॉइंट्स भी समझाते तो अच्छा था। जिसको देवाभिमान नहीं होगा वह जट बताएंगे, भाषण कर फिर विचार करेंगे। हमने सब पॉइंट ठीक समझाई, ये पॉइंट भूल गए। पॉइंट के साथ कोई के साथ नहीं चलने, ये सिर्फ अभी के लिए है, ये सिर्फ खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ अभी देखते हो फिर सज्जों में ये नहीं होगा। तुमको तो बाबा कहती तुम जितना बाप को याद करेंगे उतने भी कर्म विनाश हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है। अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो, बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा ये करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना है। इसमें मेहनत है, बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में भी रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया क्या आया, तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे, वह तो नामी ग्रामी हो जाते। अभी लिस्ट निकालो, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनको रिगार्ड भी देना होता है। हमको इन जैसा होशियार बनना है ना, इन जैसा होशियार बनना। बाबा कहते भले बुलाओ लेकिन उन जैसा होशियार भी बनो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अतिंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। अतिंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। गृहस्थ भान में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स भी उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। घर गृहस्थ में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। वरदान। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो।
कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नैन चैन से भी कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बस बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन: त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से भी भाग जाएगी। अगर माया को दूर से भगाना है तो त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से भाग जाएगी। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से नहीं होती, स्थिति से भी सर्विस होती। तो समय अनुसार अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। तो वहाँ कहते हैं, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। यह संकल्प नहीं चलेंगे। फिर बाबा ने कहा है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। सदा याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब घर चलना है। इस शीशी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। गीत बाबा ने आज बताया कि ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ये किसने कहा? बच्चों ने। बाप कहते हैं देही विमानी बनो। देही विमानी बनाने के लिए बाबा ने बच्चों को देहमान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा 108 छत्तियों वाला कपड़ा पहनो। बड़े बड़े जवाहराते कनेक्शन था, बड़े बड़े आदमियों के साथ कनेक्शन था। वे नशा टूटे कैसे? देह विमानी बने कैसे? हम आत्मा, ये पुराना शरीर है, इनको छोड़ फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। तो बाबा ने जैसे सर्प का मिसाल बताया, अभ्यास करना है कि हम यात्रा पर जा रहे हैं। हमारा बुद्धि का योग घर की तरफ जा रहा है। अभ्यास करना है। ये पुराना शरीर है, दुनिया भी पुरानी है। ओम शांति। बाबा के महावाक्यों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में ज़रूर धारण भी करें। ओम शांति।